नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इतिहास टॉपिक पर आधारित ये क्वेश्चंस प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं, चाहे कंपटीशन हो रेलवे का हो, चाहे पुलिस लाइन का हो, चाहे मिलिट्री से संबंधित हो, या अनोदर जितने भी कंपटीशन हैं सभी से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जो जैन धर्म को अपनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया। शिलालेखों का जो प्रचलन प्रारंभ किया था वो सम्राट अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कब किया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद उसने धम्म स्वीकार किया था। उसमें इतना जनसंहार हुआ था कि उसका हृदय द्रवित हो गया था, जिसके कारण उसने कभी तलवार युद्ध न करने के निर्णय लिया था और धम्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। अशोक का जो बनवाया हुआ सबसे लंबा स्तंभ है वो 7वां स्तंभ है। सबसे लंबा 7वां स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का नाम अशोक है। अशोक का जो नाम अशोक है ये किस में दिया हुआ है? मास्की आंध्र में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्की आंध्र प्रदेश में है ये, इसमें दिया हुआ है। और एक गुर्जरा अभिलेख है मध्य प्रदेश में, उस अभिलेख में है अशोक का नाम अशोक, उसमें है, इन दोनों में है। एक तो मास्की है आंध्र प्रदेश में है, एक दूसरा है गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने स्वयं को जो मगध का सम्राट बताया था किस अभिलेख में बताया था? भाब्रू का अभिलेख है वो, भाब्रू बैराट में है। ये स्तंभ लेख है, जयपुर राजस्थान में है। ये भाब्रू बैराट स्तंभ लेख है, ये जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध की जो विजय हुई थी और उसमें जो क्षति हुई थी उसका वर्णन किस में मिलता है? अशोक के शिलालेख 13वें में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप जो बनवाया था सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना की थी किसने की थी? श्रीनगर की जो स्थापना की थी सम्राट अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम की थी। किसने की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में जो सर्वप्रथम की थी किसने की थी? टी पैंथलर ने की थी। टी पैंथलर ने की थी अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी? अशोक की जो मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में हुई थी। 232 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। हरिशेन का जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है वो जानकारी देता है, समुद्रगुप्त की जानकारी देता है, सम्राट समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह वृहद्रथ था। वृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुगवंश की नींव डाली थी। सुगवंश की जो नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। यह वृहद्रथ का सेनापति था जिसने वृहद्रथ की हत्या करके सुगवंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुगवंश की नींव डाली थी, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरहूत स्तूप का निर्माण करता था। बरहूत स्तूप जो बनवाया था वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था, देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक जो था डेमेट्रियस प्रथम था, डेमेट्रियस प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेमेट्रियस को पराजित किया था किसने? डेमेट्रियस को जो पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी सिमुक ने की थी, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परशुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, परशुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। शुद्ध सोने के जो सिक्के चलवाए थे वो कुषाणों ने चलवाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी हुई थी वो गुप्त काल में जारी हुई थी, गुप्त काल में जारी हुई थी सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशा का सिक्का चलवाया था। शीशे का जो सिक्का चलवाया था वो सातवाहनों ने चलवाया था, शीशे का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था। चांदी का सिक्का जो सर्वप्रथम चलवाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य द्वितीय ने, गुप्त वंश का सम्राट था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने चांदी का सिक्का सबसे पहले चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार जो ढाला गया था वो शेषशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, शेषशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आना का सिक्का चलाया था। आना का सिक्का जो चलाया था शाहजहां ने चलाया था। आने का सिक्का जो आने 4 आने या 5 आने इसका सिक्का जो चलाया था वो शाहजहां ने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कड़फिसेस था, कुजुल कड़फिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनी थी वो कुषाण काल में बनी थी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क की पहली राजधानी थी। कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी।